हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे सीबीएसई बोर्ड स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथ्स विच इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होता क्या है ये आपने लोअर क्लासेस में ही पढ़ा होगा। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, इसका एक क्विक रिविजन ले लेते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स होता क्या है। नेचुरल नंबर्स आर एनी काउंटिंग नंबर्स। इसे डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल एन। ये शुरू कहाँ से होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स विद जीरो इंक्लूडेड। मतलब होल नंबर्स शुरू होता है जीरो से, सो 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इसको बोलेंगे हम होल नंबर्स। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है विद कैपिटल जेड। इंटीजर्स मतलब क्या होता है? इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड है, लाइक -3, -2, -1। इसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड है और इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड है, लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसे कहा जाता है इंटीजर्स। अगला पार्ट है रैशनल नंबर्स। So rational numbers are those numbers which can be written in the form of P upon Q। मतलब कोई भी नंबर को अगर आप P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हो उसे कहा जाता है रैशनल नंबर्स। अब ये P और Q क्या है? P और Q है इंटीजर्स। सो P कोई भी इंटीजर हो सकता है, Q कोई भी इंटीजर हो सकता है। और इसके लिए एक और कंडीशन है, द डिनोमिनेटर विच इज Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये होता है आपका रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 10/5 इट इज अ रैशनल नंबर। -1/2 एक रैशनल नंबर है। 50/3 एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या फिर दे कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। आप कोई भी रैशनल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इट्स डेसिमल फॉर्म। इस डेसिमल फॉर्म के बाद अगर वो डिजिट्स टर्मिनेट होता है, मतलब अगर वो डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं होते, उसे कहेंगे हम टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2.5, 3.682, दीज आर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद बंद हो जाता है, इट डज नॉट कंटिन्यू। सेकेंड एग्जाम्पल में डेसिमल के बाद इट गोज अप टू 3 डिजिट्स, इसके आगे कंटिन्यू नहीं होता, दैट मीन्स इट टर्मिनेट्स। नाउ व्हाट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग? इसका एक एग्जाम्पल है 0.3333 एंड सो ऑन। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे डेसिमल पॉइंट के बाद ये नंबर जो है 3, इट कंटिन्यूस, इट डज नॉट टर्मिनेट और ये रिपीट होते जाता है। दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर्स। Irrational numbers are the numbers that cannot be expressed in the form of P by Q. For example, √2 एक irrational number है। Pi is an irrational number. √3 is an irrational number. अब irrational number को आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है। Irrational numbers are non-terminating and non-recurring। मतलब अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो एक तो ये टर्मिनेट नहीं होता और दूसरा ये नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई का वैल्यू है 3.1415
9 एंड इट कंटिन्यूज। डेसिमल प्लेस के बाद जो डिजिट्स है वो रिपीट भी नहीं हो रहे एंड टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, दैट मीन्स दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, √2। द वैल्यू ऑफ √2 इज 1.414213 एंड सो ऑन। इस एग्जांपल में भी डेसिमल प्लेस के बाद ये जो डिजिट्स है एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहे, मतलब एंड नहीं हो रहे, एंड रिपीट भी नहीं हो रहे। दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या है? ऊपर हमने जो कुछ भी नंबर्स पढ़ा इन सबको मिला के बनते हैं आपके रियल नंबर्स। So real numbers include your natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers and irrational numbers। अब आते हैं इस चैप्टर के मेन कंसेप्ट्स पे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मुझे डिवाइड करना है 8/3, इसको कैसे करेंगे ये तो हमने बचपन में ही सीखा है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6। अब 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 2। इस तरह से किया हो जाता है डिवीजन। इस एग्जाम्पल में से हम कुछ फैक्ट्स को निकालेंगे और उसमें से पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है। अब पहले ये 8 को क्या बोला जाता है? 8 को बोला जाता है डिविडेंड। मतलब जिस नंबर को डिवाइड करना है उस नंबर को बोला जाता है डिविडेंड। ये 3 जो है इसे कहा जाता है डिवाइजर। जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है उसे कहेंगे डिवाइजर। ये जो 2 ऊपर आया इसे हम कहते हैं कोशेंट। और ये जो बचा हुआ 2 है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ये भी आपने सीखा होगा। अब जो आपका डिविडेंड है उसको आप लिख सकते हो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपका डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है आपका 3। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट क्या है? कोशेंट है आपका 2। सो 2 प्लस रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है आपका 2। सो प्लस 2। सो 3 इंटू 2 क्या होता है? 6। 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 क्या होता है आपका? 8। यही है आपका डिविडेंड। अब ये जो डिविडेंड है इसको मैं डिनोट करूंगा बाय स्मॉल a। ये जो डिवाइजर है इसको मैं डिनोट करूंगा बाय स्मॉल b। कोशेंट को डिनोट करेंगे बाय स्मॉल q एंड रिमाइंडर को डिनोट करेंगे बाय स्मॉल r। तो मैं इस आइडेंटिटी को स्लाइटली मॉडिफाई करके लिख सकता हूं एज a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। डिविडेंड को हमने लिख दिया a, डिवाइजर को लिख दिया b, कोशेंट को लिख दिया q और रिमाइंडर को लिख दिया r। यही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, हमारे पास रिमाइंडर आया है 2। अब ये जो 2 है ये या तो आपके पास 0 आएगा, मतलब रिमाइंडर विल बी 0, या 0 से एक बड़ी वैल्यू आएगी। सो द रिमाइंडर विच इज 2 शुड आइदर बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा ही होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आगे क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगी, ये आपको याद रखना है। दैट मीन्स ये जो 2 है ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। दैट मीन्स 2 विल बी लेस दैन 3। अगर ये 2 डिवाइजर से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये एक और बार डिवाइड होगा। सो दैट इज वाई जो रिमाइंडर है इट शुड बी लेस दैन द डिवाइजर। तो इस चीज को अगर मैं एक जनरल फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट 0 लेस दैन
इक्वल टू रिमाइंडर, रिमाइंडर को हमने डिनोट किया बाय स्मॉल आर, सो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन द डिवाइजर, डिवाइजर को लिखा है हमने स्मॉल b, स्मॉल p, तो ये कंडीशन है। तो आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying the relation a equal to bq plus r, where 0 less than equal to r less than b। ये लेमा का मतलब क्या होता है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, मतलब ये जो स्टेटमेंट है इट इज ऑलरेडी प्रूवन। अब इस स्टेटमेंट का यूज करके हम आगे के जो कंसेप्ट्स है उसको प्रूव करेंगे, एंड सिंस दिस प्रूफ वाज गिवन बाय यूक्लिड, इसे कहा जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। पहले तो एल्गोरिथम का मीनिंग समझते हैं। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था 8 डिवाइडेड बाय 3, अब 8 को अगर आपको डिवाइड करना है बाय 3, इसके लिए वेल डिफाइंड स्टेप्स है। पहले तो आप 3 का मल्टीपल देखोगे विच इज क्लोजेस्ट टू 8, इन दिस केस इट इज 6, सो 3 इंटू 2 आपको देता है 6, अब 6 यहाँ पे लिखते हो, फिर आप उसको माइनस करते हो, वो करके आपके पास आंसर आ जाता है 2। नाउ दिस इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ऐसे वेल डिफाइंड स्टेप्स को कहा जाता है एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक टेक्निक है जिससे हम दो नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल सकते हैं। अब HCF कैसे निकालेंगे, जो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था उसको हम यहाँ पे अप्लाई करके निकालेंगे दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF। पहले तो हम HCF का मीनिंग समझेंगे। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो सबको पता ही होगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, लेट्स लुक एट दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अगर मैं आपको दो नंबर्स दूँ 8 and 12, तो इसका HCF क्या होगा। तो पहले तो हम समझते हैं इसका फैक्टर्स क्या होंगे। 8 का फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स मतलब वो नंबर्स जो 8 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। ऐसे नंबर्स कौन से हैं, 1, 2, 4 एंड 8। अगर आप 8 को डिवाइड करते हो 1 से, या 8 को डिवाइड करते हो 2 से, या 4 से, या 8 से, रिमाइंडर आएगा 0। अब 12 के फैक्टर्स क्या है, 12 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये हो गए 12 के फैक्टर्स। अब HCF में सेकेंड टर्म क्या है, कॉमन। इन दो फैक्टर्स में से 8 और 12 के फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं आपके पास, एक 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, ये 3 फैक्टर्स है कॉमन। आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों फैक्टर्स में से हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, इट इज 4। सो 8 और 12 का HCF होता है 4। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके HCF निकालने का तरीका समझते हैं। हम यही एग्जांपल लेंगे, फाइंड द HCF ऑफ 8 and 12 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है, जो इन दोनों में से बड़ा नंबर है 12 को डिवाइड करना है छोटे नंबर विच इज 8 से। 12 डिवाइडेड बाय 8, 8 1s are 8, 12 minus 8 is 4। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, आपको जो स्टेप 1 का रिमाइंडर आया था उसको बना दो स्टेप 2 में डिवाइजर, तो 4, और जो स्टेप 1 में आपके पास डिवाइजर था उसको बना दो यहाँ पे डिविडेंड, सो 8। अब इसको सॉल्व करो, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव यू 8 एंड 8 माइनस 8 इज 0। इस प्रोसेस को आप तब तक करोगे जब तक आपके पास रिमाइंडर में 0 नहीं आता है।
जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस स्टेप में आपके पास जो डिवाइज़र आएगा वो होगा आपका एच सी एफ। तो इस केस में आपका एच सी एफ इज़ 4। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ 272 एंड 148 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा 272, बाहर आ जाएगा 148। अब यहाँ पे 148 इंटू 2 हो जाता है 296, तो वो तो नहीं आएगा। इट विल बी 148 इंटू 1 इक्वल टू 148। इसको करोगे माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास 124। स्टेप नंबर 2। अब ये जो रिमाइंडर आया आपके पास वो बन जाता है आपका नया डिवाइजर विच इज 124। और स्टेप 1 में जो डिवाइजर था वो बन जाता है आपका डिविडेंड, सो 148। अब यहाँ पे भी आएगा 124 इंटू 1 इज 124। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। ये हमें कंटिन्यू करना है। कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? आपको वापस करना है डिवीजन। जो स्टेप नंबर 2 में आया आपका रिमाइंडर वो बन जाएगा आपका नया डिवाइजर, और जो स्टेप नंबर 2 का था आपका डिवाइजर वो बन जाएगा नया डिविडेंड 124। नाउ 24 इंटू 5 इज 120। सो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर बन जाएगा 4। रिमाइंडर 0 हुआ क्या? नहीं हुआ। सो यू विल कैरी आउट दिस प्रोसेस अगेन। स्टेप नंबर 4, यहाँ पे आप क्या डिवाइड करोगे? स्टेप नंबर 3 का रिमाइंडर बन गया आपका डिवाइजर। स्टेप नंबर 3 का डिवाइजर बन गया आपका डिविडेंड। सो 24 डिवाइडेड बाय 4। 4 इंटू 6 इज 24। यहाँ पे बन जाता है आपका रिमाइंडर 0। तो इस स्टेज में आपको स्टॉप करना है। अब आपका HCF क्या होता है? जो लास्ट स्टेप में आपका डिवाइजर बना था दैट इज योर HCF। सो इन दिस केस योर HCF इज 4। अब ये आपको आसान लगे इसलिए मैंने आपको हर स्टेप पे डिवाइड करके बताया। अब ये हम एक डिफरेंट तरीके से लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है? हमारे पास है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे A है आपका डिविडेंड, B है डिवाइजर, Q है कोशेंट और R होगा आपका रिमाइंडर। अब जो गिवन एग्जाम्पल है उसको A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो यहाँ पे A बन जाता है आपका बड़ा नंबर। 272 और 148 में बड़ा कौन सा है? इट इज 272। सो A इज इक्वल टू 272 और छोटा नंबर विच इज द डिवाइजर इज ऑब्वियसली 148 इनटू कोशेंट। यहाँ पे कोशेंट क्या होगा आपका? स्टेप 1 में हो जाएगा 1, सो यहाँ पे आप लिखोगे 1 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा इस स्टेप में? स्टेप 1 में इट इज 124, सो यहाँ पे आप लिखोगे 124। ये कंप्लीट होता है स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में जो आपका स्टेप 1 में रिमाइंडर आया दैट विल बी योर डिवाइजर, और जो आपका स्टेप 1 में डिवाइजर था दैट विल बी योर डिविडेंड। सो स्टेप 2 को आप लिख सकते हो 148 इज इक्वल टू 124 मल्टीप्लाइड बाय। अब स्टेप 2 में क्वेश्चन क्या आया था? इट वाज 1, सो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया था अपने पास? इट वाज 24, सो 24। यू कंटिन्यू दिस प्रोसेस। स्टेप 3 में क्या लिखोगे? स्टेप 3 में आप लिखोगे स्टेप नंबर 2 का डिवाइजर 124 इज इक्वल टू स्टेप नंबर 2 का रिमाइंडर 24 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन क्या था हमारे पास? 5 प्लस रिमाइंडर क्या था? 4। एंड लास्टली स्टेप नंबर 4 को आप लिख सकते हो
24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 0। यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब स्टेप नंबर 4 का डिवाइजर हो गया आपका HCF। सो योर HCF इज इक्वल टू 4। अब जैसे मैंने सेकेंड कॉलम में बताया, आपको ये उस तरह लिखना है, और जो फर्स्ट कॉलम में जिस तरीके से लिखा है आप इसको एज रफ वर्क कर सकते हो। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड थोड़े और एग्जांपल्स देखेंगे, सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो इस चैप्टर का पहला कंसेप्ट खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज 1.1 जो है पूरा बेस्ड है इस कंसेप्ट पे। आपको सिर्फ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, सो दैट यू विल बी मोर कंफर्टेबल।